बीजेपी ना कायदा को मानती है, ना कानून को मानती है, ना सुप्रीम कोर्ट को मानती है, ना संविधान को मानती है। ऐसी पार्टी को सत्ता में बने रहने का एक दिन के लिए भी अधिकार सबने कहा होना चाहिए। बीजेपी ने कहा नहीं होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो बीजेपी कि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव को लगातार टाला जा रहा है। नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10 अक्टूबर को एक प्रोटेस्ट होने वाला था जिसमें सभी कार्यकर्ता लीडर्स की बात करें सभी एकजुट होकर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आ चुके हैं। वहीं पे हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी मौजूद है, चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। हर्ष सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, सबसे पहले कल की बात करते हैं। जिस तरह से लद्दाख में जो जीत हासिल हुई है, कहीं ना कहीं भाजपा की 2 सीटें निकलेगा, इस तरह से भाजपा कहती है 50 पार और एक चुप्पी सी अब भाजपा को कहीं ना कहीं लगी है। और दूसरी तरफ से भाजपा ये भी कह रही है कि जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये धमकाया जा रहा है। सबसे पहले इस पे क्या कहेंगे? देखिए, लद्दाख में गलती से 2 सीटें इनको मिल गई हैं, यहाँ एक भी नहीं मिलेगी। अच्छा, गई वो अभी एक झांकी थी जी। अभी असली तस्वीर जो है वो अभी जम्मू कश्मीर में आपको दिखेगी जैसे इलेक्शन होती है, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है, डर गए हैं पूरे तरीके से कि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव को लगातार टाला जा रहा है। ना केवल असेंबली के चुनाव को टाला जा रहा है बल्कि जो म्यूनसिपैलिटी के चुनाव थे उनको भी प्रोसेस शुरू करने के बाद उनको बीच में ही ख़त्म कर दिया गया और म्यूनसिपल चुनाव को भी टाल दिया गया, क्योंकि रिपोर्ट ये आई कि लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस वक्त अपने पूरे गुस्से में हैं और भारतीय जनता पार्टी को शायद कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा, इसलिए इस किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और चुनाव को टाला जा रहा है। सर, लेकिन रविंदर रैना की बात करें, चाहे भाजपा के कोई भी लीडर की बात करें, तो वो साफ तौर पर कहना है कि चुनाव करवाना हमारे हाथ में नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? तो किसके हाथ में है भाई साहब, किसके हाथ में है? उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के हाथ में। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 2019 में यहाँ एक मीटिंग की थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय पूछी थी कि क्या इलेक्शन होनी चाहिए 2019 में, पार्लियामेंट के साथ ही असेंबली का चुनाव होना चाहिए या नहीं। सब ने कहा होना चाहिए, बीजेपी ने कहा नहीं होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो बीजेपी ने कहा। आज भी ऑल पार्टीज डेलीगेशन जो है वो बार बार मिल चुका है इलेक्शन कमीशन से। कई बार हम लोग गए हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के चुनाव करवाइए, उन्होंने खुद कहा कि वैक्यूम है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तमाम अदारों के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है और लोगों को अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जमहूरी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने चहेतों को भेजकर अपने तरीके से जम्मू कश्मीर में निज़ाम को चला सके। और बाबू लोग जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, उनको यहाँ बिठाकर उनके माध्यम से एक प्रॉक्सी रूल चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। सर, थोड़े दिन पहले की बात करें तो दिल्ली गए थे, भाजपा के कई सारे लीडर जो है दिल्ली में गए थे, हाई अथॉरिटी से भी मिले। उसके बाद उस मीटिंग के बाद हाई अथॉरिटी का फैसला जो है चुनाव को लेके चेंज हो गया। क्या इस पे कहेंगे? क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि आपको यहाँ की जो एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं ठीक है? हो रहे थे, लेकिन जब यहाँ से टीम एक गई बीजेपी की और उनसे मिली और उन्होंने बताया कि चुनाव नहीं होने चाहिए क्योंकि सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, तो उन्होंने भी हस्तक्षेप किया और चुनाव जम्मू कश्मीर में टाल दिए गए। तो ये हालत है कि जमहूरियत के साथ भी किस तरीके का खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। ना कायदा को मानती है, ना कानून को मानती है, ना सुप्रीम कोर्ट को मानती है, ना संविधान को मानती है। ऐसी पार्टी को सत्ता में बने रहने का एक दिन के लिए भी अधिकार नहीं है। अगर तमाम लोग थोड़ा सा इस संदर्भ में मंथन करें तो क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं भाजपा जो है पूरी जगह से बुकला चुकी है, पूरी तरह से डर चुकी है, इसीलिए इलेक्शन नहीं हो रहे? बिल्कुल डर चुकी है, क्योंकि उनको पता है एक तो हार निश्चित है और अगर हार गए तो कहीं उसके बाद जेल में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो चोरी चकारी की है, उससे जो है खौफ ज़दा है वो। और इसलिए
वो चुनाव को किसी न किसी तरीके से टालने की जो कोशिश। अभी हालात बने हैं यहाँ पे, जैसे कि चोरियों की वारदात बढ़ते जा रही है, यहाँ पे लोग सड़कों पे आ चुके हैं, महंगाई बढ़ते जा रही है, वहीं पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जैसे कि एनसी की से हमने बात की थी फारूक अब्दुल्ला से, उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार आती है तो जो ये मसले मसाइल है वो देखने को नहीं मिलेंगे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जब सरकार आती है तो तभी पता चलेगा लोगों को। इस वक्त मैं इस पे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन लोगों ने देख लिया कि इनके दौरान ही जब बीजेपी आई तो बिहार, यूपी के लोग, जगह जगह से लोग आए और उन्होंने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक जो अराजकता का माहौल बनाया है और जिस तरीके से ये आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो पब्लिक देख रही है उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि एक धरने के लिए हज़ारों लोग आ गए आज, तो लगता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। सब लोग इस बदलाव की जो मुहिम है इसमें शामिल हों और भारतीय जनता पार्टी को चलता करें ताकि लोगों को अपने अधिकार मिल सके, अपने हक मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर हमारे साथ जुड़े थे हर्षदेव सिंह जी, उन्होंने टिप्पणी दी, क्या कुछ कहा इस पार्टी में जो प्रोटेस्ट होने वाला है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि लोगों को भी चाहिए कि जागरूक हो चुके हैं लोग भी। आज एक प्रोटेस्ट है, उसमें कई सारे लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। लोग भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें तो बदलाव चाहते हैं। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमारे कमेंट्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।